न्यूज नेशन की खबर का हुआ है बहुत बड़ा असर। हमने राष्ट्रमेव जयते में खबर दिखाई थी कि किस तरह यूट्यूब पर चैनल बनाकर एक मौलाना आतंक और दंगे की पाठशाला चला रहा था। वो अपने चैनल पर तकरीर के बहाने दंगों के जैसे क्रैश कोर्स चला रहा था। हमने जब खबर दिखाई तो सबसे पहले मौलाना फारूक अहमद नाम के शख्स की गिरफ्तारी हुई और अब सरकार ने एक कदम और बढ़ाते हुए कार्रवाई करते हुए भड़काऊ मौलाना का यूट्यूब चैनल बंद कर दिया है। उसका फेसबुक पेज भी ब्लॉक हो गया है। यह है तहफ़्फ़ुज़-ए-दीन। आखिरकार बंद हो ही गई जहरीले मौलाना की दुकान। हम करेंगे आपको बाखबर। न्यूज नेशन ने दिखाई खबर, पहले शिकंजे में यूट्यूबर। न्यूज नेशन ने दिखाई खबर, अब जिहादी यूट्यूबर का चैनल बैन। यह है तहफ़्फ़ुज़-ए-दीन। हमारी खबर का बहुत बड़ा असर। तहफ़्फ़ुज़-ए-दीन नाम का यूट्यूब चैनल बैन। सैयद फारूक अहमद नाम का ये शख्स और इसका यूट्यूब चैनल दोनों ही नप गए, क्योंकि अपने यूट्यूब चैनल के जरिए दंगों की ऐसी पाठशाला चला रहा था जिसका एक एक सच और बोलती गवाही न्यूज नेशन ने देश के सामने लाकर रखी। आप हैरान रह जाएंगे कि कट्टरता वाले यूट्यूब चैनल में ये मौलाना कैसे भड़काऊ एजेंडा चला रहा था। वैसे छत पर भी बहुत सारी ईंटें और शीखे डंडे वगैरह रखना चाहिए। यूट्यूब पर दंगाइयों को ट्रेनिंग देने वाला मौलाना। मैं यही कहता हूं कि हालात और वक्त का तकाजा है कि हम अपनी हिफाजत के लिए तौर तरीके सीखें। कोरोना के दौरान सफाई की जरूरत के लिए 10 लीटर तेजाब तो रखना जरूरी है, क्योंकि बाथरूम के क्लीनर से बराबर सफाई नहीं होती है। आपको 2020 के दंगे का शाहरुख तो याद होगा, वही शाहरुख जिसने दंगे में पुलिस वाले पर बंदूक तानने की जुर्रत की थी। बंदूकबाज शाहरुख का रिंग लीडर है ये मौलाना। सोनू चिकना को भी इसी से मिली दंगों के दौरान गोली चलाने की सीख। 2020 में शाहरुख के हाथों में लहराते बंदूक से देश ने दंगों का आतंक देखा था। 2022 में सोनू चिकना की खुलेआम गोलीबारी से पूरी दिल्ली दहशत में रही। इन दोनों दंगाई बंदूकबाजों के पीछे यही मौलाना है। ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे, इसका सबूत है इस मौलाना की जहरीली जुबान जो इसकी साजिश की गवाही दे रही है। अगर आप शूटिंग सीख लेते हैं तो हिम्मत ना हारे। एयरगन 0.17 जो कि मार्केट में 3 या 4 हजार रुपए में आती है, और नेट पर 17.0 बोर एयरगन आसानी से मिलती है। उसके लाइसेंस की भी उसको जरूरत नहीं है, आप वो घर में रख सकते हैं। ये कोडवर्ड का इस्तेमाल करता है, दंगाई छात्रों को इशारों में सीख देता है। बंदूक उठाने की तालीम देने वाले शख्स का नाम है सैयद फारूक अहमद, जो एक यूट्यूब चैनल तहफ़्फ़ुज़-ए-दीन पर बैठकर बड़े शातिर तरीके से जिहादी पाठशाला चला रहा है। दंगे में इसे मास्टर डिग्री हासिल, बरगलाए गए छात्रों को ये हिंसा की सीख देता है। समझ रहे ना आप मैं क्या कह रहा हूँ? समझ रहे ना आप मैं क्या कह रहा हूँ? कोडवर्ड में ये दंगों की ट्रेनिंग देता है। सबसे पहले तो हर मुसलमान के पास नारियल काटने के लिए एक छुरी होना चाहिए। ये आपको शहर में कहीं भी कोई भी हार्डवेयर या बेचने वाले के पास या अमेज़न या फ्लिपकार्ट पर आसानी से मिल जाएगी। एक कच्चा नारियल सिर्फ 10 रुपए में आता है या 20 रुपए में आता है। आप उसे छीलने और सुराख करने के लिए उस पे ज्यादा पैसे देते हैं, तो वो पैसे क्यों दे रहे हैं आप खुद तो छुरी लेकर खरीद लीजिए और अपने घर पर ही उसको इस्तेमाल कीजिए। समझ रहे ना आप? समझ रहे ना आप? बेहद आराम से सलीके से बोला गया, समझ गए ना आप? कोई आम अल्फाज नहीं है, इसमें एक बहुत बड़ी साजिश है। इस मौलाना की समझ गए ना आपकी क्रोनोलॉजी बेहद खौफनाक है।
क्या मौलाना ने अपनी तकरीर के जरिए चाकूबाज दंगाई तैयार की? वही चाकूबाज दंगाई जिन्होंने 2020 के दिल्ली दंगों में आईबी अफसर अंकित शर्मा की हत्या कर दी। अंकित शर्मा उत्तर पूर्व दिल्ली में अपने परिवार के साथ रहते थे। 26 फरवरी को चांद बाग के नाले से उनका शव बरामद किया गया। अंकित शर्मा पर करीब 50 वार चाकुओं से हमला किया गया था। क्या ये दंगाई चाकूबाज इसी सैयद फारूक अहमद का YouTube चैनल देखते थे? उसी से चाकूबाजी सीखे थे। जो सबूत सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से खुलासे हो रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं देश में हुए दंगों के तार इस शख्स से जुड़ते नजर आते हैं। जो ये बात कह रहा है, जिस तरीके से समझा रहा है, उससे लगता है ये चलता फिरता दंगे की डिक्शनरी है। घर में इजाफी पेट्रोल और डीजल भी होना चाहिए। कब गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो जाए, 5-7 लीटर जरूरत बेजरूरत काम आ ही जाता है। घर में केरोसिन तेल भी रख ले, गैस खत्म हो जाने पर वो भी काम आता है। और वैसे छत पर भी बहुत सारी ईंटें और शीखे डंडे वगैरह रखना चाहिए, क्योंकि एक छोटा सा कमरा बनाने में काम आ सकता है। हर घर में साल भर के लिए पिसी हुई लाल मिर्चों का जखीरा भी होना चाहिए। तकरीर के इन शब्दों के अर्थ को समझना जरूरी है। यहाँ पेट्रोल मतलब पेट्रोल बम है। केरोसिन का मतलब भी विस्फोट से है। ईंट और पत्थर का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, पत्थरबाजी, जो हर दंगे में दंगाइयों का हथियार रही है। – 2020 का दिल्ली दंगा, करौली में भड़की सांप्रदायिक हिंसा हो, दिल्ली की जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा पर हमला हो, या फिर खरगोन में रामनवमी पर हुई हिंसा हो, हर जगह मकानों की छत से पत्थरबाजी की गई, हिंदू धर्म के लोगों को निशाना बनाया गया। यही वजह है कि ये शख्स अपने भाषणों में रामनवमी से लेकर हनुमान जयंती तक की बात कर रहा है। खरगोन में हिंदू ताकतों के जरिए लगाई गई आग अब मध्य प्रदेश के दूसरे शहरों में भी फैलने लगी। अब तो उसकी आंच राजधानी भोपाल तक पहुंच गई है। शहर के अमन और भाईचारे के साथ ही निजाम कानून को खुला चैलेंज देते हुए हिंदू दहशतगर्द तंजीमों ने ऐलान किया है कि वो 16 अप्रैल को हनुमान जयंती के मौके पर शहर में शोभा यात्रा निकालेंगे और जिहादियों की छाती पर भगवा परचम जरूर लहराएंगे। तहफ़्फ़ुज़-ए-दीन से हनुमान जयंती को लेकर ऐलान हुआ और दिल्ली के जहांगीरपुरी में आग लग गई। तहफ़्फ़ुज़ का मतलब होता है सुरक्षा, तहफ़्फ़ुज़-ए-दीन का मतलब मजहब का बचाव। लेकिन ये YouTube चैनल मजहब के नाम पर देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहा था, जिसके बाद केंद्र सरकार ने एक्शन लिया और भड़काऊ एजेंडे वाले ऐसे YouTube चैनल्स को बैन कर दिया। टीम न्यूज़ नेशन। जिस YouTube चैनल पर सरकार ने आज कार्रवाई की है, उसके कंटेंट को देखकर, YouTube की बातें सुनकर कोई भी दंग रह जाएगा। दंगे के लिए कैसे तैयारी करें, इसकी ट्रेनिंग औरंगाबाद से चल रही YouTube चैनल पर पिछले 7 साल से यही शख्स चला रहा था। सबसे पहले तो हर मुसलमान के पास नारियल काटने के लिए एक छुरी होना चाहिए। घर में इजाफी पेट्रोल और डीजल भी होना चाहिए। ये सब कुछ हो रहा है दीन यानी मजहब के नाम पर। जब भी मजहब के नाम पर लोगों को बरगलाया जाता है तो इंसानी जान की कीमत नहीं होती, उससे कुर्बानी की शक्ल देने की कोशिश होती है। आजमाइशें भी होंगी और आपको जान और माल की कुर्बानियां भी देनी होगी, लेकिन ये सब कुछ एक मकसद के तहत, मकसद की राह में होगा और आपकी कुर्बानियां जरूर रंग लाएंगे। बेमकसद आपकी जानें ज़ाय न होंगी, बेवजह आपके कारोबार तबाह न होंगे। अब आप यही सोच रहे होंगे कि इस शख्स की आइडियोलॉजी इस्लामिक स्टेट और तालिबान की आइडियोलॉजी और लश्कर तैयबा हाफिज सईद की विचारधारा में अंतर कहाँ है? सही समझा आपने, कोई अंतर नहीं है। मजहब के नाम पर सब कुर्बानी के लिए लोगों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं। अंतर सिर्फ ये है कि तहफ़्फ़ुज़-ए-दीन हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान के खिलाफ ही साजिश कर रहा है। वैसे तहफ़्फ़ुज़-ए-दीन की साजिश का एक और एंगल भी है। सबसे बड़ा एंगल है दंगे का, दंगों की बड़ी तेजाबी साजिश का। हालात को देखते हुए आप घर में 20 किलो ब्लीचिंग पाउडर की एक बोरी रख लीजिए।
1 लीटर पानी में सिर्फ 10 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर डाल दीजिए। ये सैनिटाइजर का बहुत जबरदस्त मुतबादिल। ख्याल रहे कि अगर आप गलती से 200 से 300 ग्राम उसमें डाल देंगे तो ये बहुत खतरनाक हो जाता है। इसके छूने से इंसानी जिल्द को शदीद नुकसान पहुंचता है, शदीद जलन होती है। समझ रहे ना आप मैं क्या कह रहा हूँ? ये है तहफ़्फ़ुज़-ए-दीन मीडिया। इसी कंपनी से ये जो यूट्यूबर है जिसका नाम सईद फारूक है, इसने इस वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड किया और जैसे ही ये वीडियो वायरल होने लगा, इसने तुरंत इस वीडियो को यूट्यूब पर से हटा दिया। देश अब समझने लगा है कि धर्म के नाम पर इस मीडिया प्लेटफॉर्म से क्या कुछ चल रहा है। इन भाषणों की तह तक आप जितना जाएंगे, 2014 से देश में हुए दंगों की साजिशें बेनकाब होने लगेंगी। पेट्रोल बम से हमला, पत्थरबाजी की साजिश और सबसे बड़ी बात, दंगे में पुलिस तो आम लोगों के खिलाफ तेजाबी षड्यंत्र। कोरोना के दौरान सफाई की जरूरत के लिए 10 लीटर तेजाब तो रखना जरूरी है, क्योंकि बाथरूम के क्लीनर से बराबर सफाई नहीं होती है। हर मुसलमान के घर में 40 से 50 कोल्ड ड्रिंक्स के शीशे की बोतलें हर वक्त रहना जरूरी है, क्योंकि पता नहीं कि मेहमान कब आ जाए और हमें उनकी जियाफत करनी पड़ जाए। उन्हीं बोतलों में रखकर उनकी हम जियाफत करेंगे। जी हाँ, 2020 का दिल्ली दंगा आपको याद होगा। दिल्ली दंगों में पुलिस के हमले में तेजाब से हमले की बात दर्ज है। पेट्रोल, डीजल, तेजाब, ईंट पत्थर दंगों के यही हथियार हैं, जिसका जिक्र और इसको कैसे इस्तेमाल करें इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। सबसे बड़ी बात, दंगों का माहौल तैयार करना, मुसलमानों के बीच प्रोपेगेंडा फैलाना, इसकी भी साजिश की जा रही है। दंगाइयों और भगवादारियों की हिम्मतें और हौसले इतने बढ़ चुके हैं कि वो राह चलते या सफर के दौरान मुस्लिम दोशीज़ाओं को अगवा करके उनके साथ क्या कुछ करते हैं, क्या कुछ किया जाता है, ये सोचकर भी हमारा दिल दहल जाता है। ऐसे ही लोगों की जिहादी सोच, इनका दुष्प्रचार है, जिसकी वजह से माहौल बिगड़ता है। धर्म के नाम पर देश से गद्दारी करने वालों की अब पोल खुल चुकी है। पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, औरंगाबाद।